ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात का इरादा नहीं, तहा मुआहदा तय पाने की सूरत में मुलाकात मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर ईरान ने अमरीकी फौज को निशाना बनाया तो ये जंग दोबारा शुरू होने का जवाब बन सकता है। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बरकरार है, लेकिन सफारती राब्ते ताहाल मुनक़ता नहीं हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक कहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान तबादले किए गए पैगामात और तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। ईरान अपनी दिफाही कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। लेबनानी टीवी को इंटरव्यू। पाकिस्तानी मईशत के लिए मस्बत पेशरफ, मुल्क की तिजारती खसारे में 39% नुमाया कमी। इदारे शुमारियात की मई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात में 10% इजाफा, जबकि दरामदात में 22% कमी हुई। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद कहते हैं कि तिजारती फर्क में कमी मईशत के इस्तेहकाम की अलामत है। हिजबुल्लाह ने इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी मुआहदा मुस्तरद कर दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने कहा इसराइल से मुज़ाकरात शर्मनाक और मुआहदा शिकस्त के मुतरादिफ है। इसराइली अफवाज के इनखला के बगैर कोई मुआहदा कबूल नहीं करेंगे। लबनानी सरजमीन पर किसी भी गैर मुल्की फौजी मौजूदगी को कबूल नहीं किया जा सकता। गजा में रात गए इसराइल के फिजाई हमले, 4 बच्चों समेत 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज ने बगैर किसी पेश के इंतबाह के गजा सिटी में रिहायशी इमारत को फिजाई हमले का निशाना बनाया। हमला उस वक्त किया गया जब लोग सो रहे थे। बच्चों और खवातीन समेत खानदान के अफराद जलती हुई इमारत में फंस गए। Last year, following India's unprovoked aggression after the Pahalgam incident, it was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक 8 दहाइयों पर मुहित। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। दुआ गो है जल्द खित्ते में पायदार अमन कायम हो। वज़ीर आज़म का अमरीकी सफारत खाने में अमरीका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान में एक मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। एतमाद पर दोनों के शुक्रगुजार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम नीर की अनथक कोशिशों को भी सराहते हैं। फील्ड मार्शल इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान में अमरीकी डिप्टी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकी ने कहा पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी एक जज्बे के तहत है। इस्लामाबाद ने ईरान और अमरीका के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात की मेज़बानी की। मजबूत पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। ईरान जंगबंदी पर सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को सराहा। पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीत चुके थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीने गए। हमने अगर हक हाकमियत को यकीनी बनाना है तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान से वो मैंडेट चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में जाके कहूँ कि किसी और सूबा बनाने से पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ख्वाहिशात, ये मुतालबात को सुनना पड़ेगा। 18वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को मजीद हुकूक दिलवाना हदफ। गदर की तीनों सीटों पर भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गजर में जलसे से खिताब। कहा इलेक्शन जीत कर आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। इस बार कोई नशिस्त नहीं छीन सकेगा। गजर की तीनों नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी। हमने हक मिल्कियत की कानून साजी मंजूर करवाई। शहबाज शरीफ को 2 बार वज़ीर आज़म बनाया। हम वादे करते हैं तो पूरे करके दिखाते हैं। मुझे गिलगित बल्तिस्तान से भारी अक्सरियत चाहिए ताकि इस्लामाबाद को कहूँ कि GB के मुतालबात सुनना पड़ेंगे। जे आला वज़ीर आला बना तो कानून साजी पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अगले 5 साल में हुंजा कराची जैसा होना चाहिए, लाहौर जैसा। फैसला हुंजा के अवाम को करना है। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा आइंदा 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल जाएगी। मुस्लिम लीग नून इस इलाके के मुतालबात पूरे करने की अहल है। आबिद शेर अली बोले नवाज शरीफ ने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच की सियासत की।
गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की की बुनियाद रखी, सड़कों का जाल बिछाया। गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा के आवाम को तरक्की के लिए नवाज शरीफ चाहिए। बिलावल भुट्टो सियासत की नहीं, आपके मुस्तकबिल की बात करते हैं। हम मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का नगर में जलसे से खिताब, कहा तीर जमहूरियत की पहचान और नौजवानों की आवाज़ है। पीपल्स पार्टी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल रोशन बनाएगी। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने गिलगित बल्तिस्तान में एक और मीटिंग से खिताब में कहा, PTI को इंतखाबी मुहिम ना चलाने देना धांधली है। रहनुमाओं को रोकना या सूबा बदल करना खिलाफ आईन और जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जो अपने हल्के में हार गए वो GB के लोगों से वोट मांगने आए हैं। उनकी 4 साल की कारकर्दगी ये है कि PTI को रोको तो ताकि इलेक्शन जीत जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने न सिर्फ पेचीदा मुज़ाकरात की राह हमवार की, बल्कि मुमकिन आमना माहिदे की ड्राफ्टिंग खुद अपने हाथों से कर रही हैं। सेनेटर फैसल वार्डा ने कहा, आसिम अली ने भारत को जंग में बदतरीन शिकस्त दी। फील्ड मार्शल दुनिया के अमन के लिए खुद बतौर फ़र्द वाहिद ज़बरदस्त किरदार अदा कर रही हैं। दुनिया के तर्जीह और दावे कुछ भी हों, सब गलत साबित होंगे। अकेले फील्ड मार्शल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में तारीफ रकम करेंगे। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बजट इजलास 10 जून की शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई। कौमी असम्बली के बजट सेशन से कबल वफाकी काबीना का इजलास भी होगा। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में बुलाया जाएगा। काबीना के इजलास में वफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद बजट दस्तावेज असम्बली में पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। वफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़राए आला इजलास में शरीक होंगे। इकोनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। नेशनल टैरिफ कमीशन की शफाफ कारकर्दगी मुल्की सनत तजारत के फ़रोग़ के लिए नागज़ीर है। सरमायाकारों और सनतकारों की सहूलत के लिए नेशनल टैरिफ कमीशन अपना फ़ाल किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की मजमूई तरक्की और नेशनल टैरिफ पॉलिसी के नफाज़ पर जायज़ा इजलास। नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ शोबों के लिए टैरिफ में मरहलावार कमी की जाएगी। पॉलिसी का मकसद बरामदात पर मबनी इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ का हसूल है।